मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हमारी दरख्वास्त और अपील आपसे है कि हमारे वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ किसी जमात, किसी शख्स, किसी तंजीम, किसी भी लिहाज से किसी को टारगेट करना या निशाना बनाना नहीं है। हमारा मकसद महज ये है कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक से उठ रहे एतराज़ात का जवाब दिया जाए, उनकी हक्कानियत वाज़े हो जाए। लिहाजा हमारे वीडियो का किसी भी लिहाज से कोई गलत मफहूम ना लिया जाए और ना गलत तर्जुमानी की जाए। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मलऊन ज़माना वसीम रज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण त्यागी ने जो किताब लिखी मोहम्मद, उसके अंदर पेज नंबर 12 पे वो लिखता है, ये आप देख रहे हैं, ये पेज है। इसके अंदर साफ लफ्ज़ों में वो लिखता है कि पहले शुरू में मैं कुरान को मुताला किया तो उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर उसका मैं मतलब समझने लगा तो मेरे समझ में ये आया कि दुनिया के अंदर जो दहशत गर्दी फैली हुई है ये इसी किताब से है। मोहतरम सामीन, वो क्या कह रहा है कि मैं कुरान के मतलब को समझने लगा। तो अब आते हैं कि कुरान को समझने के लिए उनके पास कितना इल्म था, क्या बढ़ा। कुरान की तफसीर और उसका मतलब जानने के लिए बहुत सारे इल्म जानने की ज़रूरत है। ऐसे इल्म लुगत है, इल्म नहू है, इल्म सर्फ़ है, इल्म बलागत है, इल्म फ़साहत है, इल्म तारीख़ है, फ़िक़्ह है, हदीस है, उसूल हदीस है, और बिलखुसूस जो है ये कुरान समझने के लिए अरबी ज़बान में तो निहायत ही महारत होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि वसीम रज़वी को अरबी में कितनी महारत है। आइए उसी किताब पेज नंबर 57 पे मैं आपको ले जाता हूँ। ये देख रहे हैं 57, वो लिखता है, यहाँ एक इबारत है आप देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा है जवेरिया बिन हारिस। अब आइए, जवेरिया बिन हारिस वो लिखता है तो अरबी ज़बान में बेटी को बिन्त कहते हैं और बेटा को इब्न कहते हैं। तो उन्हें ये पता नहीं कि लड़की के लिए हमें बिन्त लिखना है या इब्न लिखना है। इकबाल की बेटी हमीदा, अगर कोई ये कहे कि इकबाल का बेटी हमीदा तो जहालत है। उसी तरह से अगर हम अंग्रेज़ी में चलते हैं तो अंग्रेज़ी में ये कहेंगे, सही अल्फाज ये है कि हमीदा डॉटर ऑफ इकबाल। अगर कोई ये कहे कि हमीदा सन ऑफ इकबाल तो उसकी जहालत वाज़ेह है। तो उसी तरह से वसीम रज़वी को ये पता ही नहीं है कि अरबी में बिन्त का माना क्या होता है और इब्न का माना क्या होता है। वसीम रज़वी को ये पता ही नहीं है कि बेटा को अरबी में क्या कहते हैं और बेटी को अरबी में क्या कहते हैं। जब इतना वो नहीं समझ सकता है तो कुरान का मतलब को क्या समझेगा। इसीलिए वो कुरान के मतलब को समझ नहीं सका और जो है वो ये कहता है कि इसी किताब से दहशतगर्दी फैली हुई है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो इंतहाई जो है जाहिल आदमी है, कुरान समझना उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए किसी शायर ने कहा है कि जो अकल नहीं रखता है उसको सब चीज़ उल्टी ही नज़र आती है। शायर ने कहा है कि अकल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है और लैला नज़र आता है। अब मैं कायन आपसे कहूँगा कि आप ऐसे जाहिल की बात को यकीन करेंगे कि मैं कुरान को समझ सकता हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है कि हरगिज़ आप इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि ऐसे जाहिल आदमी कुरान के मतलब को समझ सकता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।